नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूर ऑनलाइन शेयर पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे जो है बैलेंस शीट को फाइनल किया जाता है, कैसे उसके अंदर बैलेंस शीट को कंपनी की चेक किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बैलेंस शीट जो है क्या बताती है कंपनी के बारे में। कंपनी की बैलेंस शीट होती है कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज है। एसेट और लायबिलिटी आपके आकर क्या होती है, कंपनी की जो भी संपत्ति होगी, आपकी जितनी भी संपत्ति है कंपनी के पास वो सारी आपकी एसेट होती है, और जितनी भी अपनी देनदारी होती है कंपनी की वो सारी अपनी लायबिलिटी होती है। हमेशा तो लायबिलिटी और आपका जो एसेट है ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं इक्वल? क्योंकि हम जो अकाउंट के अंदर जो अपनी डबल एंट्री बुक सिस्टम पे फॉलो करते हैं कि आप एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, तो डबल एंट्री यहाँ पे यूज किया जाता है अकाउंट के अंदर। तो इसलिए आपकी जो लायबिलिटी है और एसेट हमेशा बराबर होंगे। तो चलते हैं, पहले जान लेते हैं एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले एसेट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लायबिलिटी के बारे में जानेंगे। उसके बाद ही आपको फिर मैं आगे बताऊंगा कि बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एसेट क्या एग्जाम्पल लेते हैं, कैश एंड बैंक। जो आपके पास कंपनी के पास कैश और बैंक है वो कंपनी की संपत्ति है, तो वो आपको क्या होगा, एसेट होगा। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि आपका एसेट है या लायबिलिटी है। तो कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसके आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं और आगे और भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा एसेट लायबिलिटी आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट यहाँ पे बना सकते हैं। तो दूसरा आपका आता है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कौन से होते हैं? जिनको हम सेल करते हैं, जिनको हमने सेल करी उनसे हमारे पास पैसे आएंगे तो कंपनी की संपत्ति है, तो सन्ड्री डेटर भी आपके क्या होंगे, एसेट्स होंगे। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी ने पहले से ही कोई खर्चा यहाँ पे प्रीपेड यहाँ पे बुक कर दिया। फॉर एग्जांपल कंपनी को रेंट पे करना था अगले महीने का और कंपनी ने पहले ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। तो एडवांस में हमने यहाँ पे खर्चे अपने बुक कर दिए हैं, पे कर दिए हैं, वो अपने क्या हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे, वो कंपनी की संपत्ति हो जाएगी। अगला बात करते हैं, अगला आता है फिक्स डिपॉजिट। एफडी आकर जो हम बैंक में एफडी करते हैं वो भी एफडी क्या अपनी संपत्ति होती है कंपनी की, वो भी अपना एसेट्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। जो भी अपने पास यहाँ पर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी अपने इस तरीके से फिक्स एसेट्स होते हैं, सारे अपने एसेट्स के अंदर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि कंपनी की संपत्ति है। कभी भी आप इनको रीसेल करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो सारे ही आपके एसेट होते हैं। उसके बाद करते हैं स्टॉक। कंपनी के पास जो स्टॉक होता है वो भी कंपनी की संपत्ति, क्योंकि जब उसको सेल करेगी तो उसकी रीसेल वैल्यू होती है। अगला था बिल्डिंग एंड लैंड। कंपनी के पास जो बिल्डिंग और लैंड है उसकी भी रीसेल वैल्यू होती है। तो इस तरीके से जो कंपनी की संपत्ति होगी जिससे हमें बेच के पैसा मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू हमें मतलब रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारी एसेट्स होंगी। दूसरे होते हैं अपने लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं? लायबिलिटीज के एग्जांपल जानने से पहले हम लायबिलिटी को समझ लेते हैं। लायबिलिटी अपनी देनदारी होती है। लायबिलिटीज को हम दो तरीके से जान सकते हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक बिजनेस शुरू किया राम ने बिजनेस शुरू किया तो उसके अंदर कैपिटल डाली, कंपनी के अंदर कैपिटल डाली उसने। फॉर एग्जांपल कैश में 5 लाख रुपए डाले, कैश यहाँ पे बैंक यहाँ पे आ जाएगा, कैश आपका 5 लाख रुपए देगा और कैपिटल 5 लाख रुपए देगी। तो कंपनी के पास क्या 5 लाख रुपए कैश आ गया, लेकिन कंपनी को पे भी तो करना है। किसको पे करना है? राम को। राम कौन है? मालिक है कंपनी का, तो उसकी इंटरनल लायबिलिटी है। अब बात करें एक्सटर्नल लायबिलिटी की। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? जो कंपनी का जो ओनर नहीं है उसके अलावा जो उसको लायबिलिटी पे करनी होती है वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल उसने कोई मशीन खरीदी, किसी से क्रेडिट पे खरीदी, उधार पे खरीदी, अब उसको क्या है, उसको पे भी करना है, वापस पे करना है, तो पे करना आपकी लायबिलिटी है। लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, बाहर के व्यक्ति का पे कर रहे हो, बिजनेस के जो ओनर नहीं उससे अलग को पे कर रहे हो, तो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगी। लायबिलिटीज क्या होती है? अपनी जो देनदारी होती है वो लायबिलिटीज होती है। दो तरीके होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल जो है आपका कंपनी से रिलेटेड जो ओनर है उसका अगर हम पे कर रहे हैं तो इंटरनल जाएगी। कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ओनर नहीं है, तो अगर बाहर की लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगी। तो आप जानते हैं लायबिलिटी से कुछ एग्जांपल, कैपिटल जैसे मैंने आपको बता दिया, कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कंपनी को पे करनी है तो आपकी हो जाएगी कैपिटल लायबिलिटी हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है सन्ड्री क्रेडिटर्स का। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? जिनसे हम माल परचेस करते हैं, जिनसे हमने माल परचेस किया उनको हमें पेमेंट भी करनी है। अब पेमेंट करेंगे तो क्या कंपनी की लायबिलिटी देनदारी है, तो लायबिलिटी का एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बैंक लोन। बैंक से हमने लोन लिया, अब बैंक से लोन तो ले लिया, बैंक को वापस भी करना है। अब बैंक को वापस करेंगे तो हमारी क्या देनदारी है, तो अपनी लायबिलिटी हो जाएगी। अगला एग्जांपल है एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल, हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे कोई रूम लिया, ऑफिस लिया, अब हमने पूरे महीने उसको यूज किया, अब उसको हमें पे भी करना है, एक्सपेंस पे भी करना है, तो हमारे पेएबल एक्सपेंसेस तो आपकी लायबिलिटी रहेगी। कोई भी एक्सपेंसेस आएंगे इसके अंदर वो हमारे पेएबल होंगे, तो सारे आपके जो है लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आपने पूरे क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, अब उसके जो है क्रेडिट कार्ड को पे भी करना है, वो आपकी देनदारी है। जो पेएबल है वो
उसका क्या हो जाएगा, आपका लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से टैक्स पेबल, कंपनी पे कोई टैक्स बनता है और आपको टैक्स पे करना है तो आपकी देनदारी कंपनी की आपकी लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगी। तो चलिए इस तरीके से कुछ आपने एग्जांपल यहाँ पे चेक कर लिए, उसके बाद आपको लाइव देकर दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन आता है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 5 लाख रुपए का। तो अपने पास कैश कितना आ गया, कंपनी के पास कैश आ गया 5 लाख रुपए का, और क्या कैपिटल में यहाँ पे आ गया 5 लाख रुपए। ये देखिए दोनों बराबर हो चुके हैं, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, 5 लाख रुपए आपका पे एसेट हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर है। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कैश अपना पास यहाँ पे आ गया, कैपिटल यहाँ पे अपनी आ चुकी है। उसके बाद करते हैं परचेज लैपटॉप एंड प्रिंटर ऑफ ₹50,000। यहाँ पे परचेज, यहाँ पे कंपनी ने लैपटॉप और प्रिंटर किया, बिजनेस रन करने के लिए लैपटॉप और प्रिंटर भी चाहिए, तो उसने क्या 50,000 रुपए का पे कैश में पे किया, यहाँ पे कैश में खरीदा है। यहाँ पे तो कैश में खरीदा है तो क्या होगा, कैश में खरीदा है कितने का, 50,000 का। तो कैश कितने से कम हो जाएगा, 5 लाख में से 50,000 गए तो 4,50,000 कैश यहाँ पे हो जाएगा कैश, और लैपटॉप प्रिंटर कितने का है, 50,000 का। तो टोटल देखिए बिल कितना, 5 लाख, तो कैपिटल कितनी है, 5 लाख की, दोनों यहाँ पे बराबर है। उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लेते हैं परचेज मशीन ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम बालाजी एंटरप्राइजेज। बालाजी एंटरप्राइज से मुझे एक मशीन ली है, 1 लाख रुपए की उधार ली है। अब मशीन है हमारे पास, मशीन आ गई, असेट है, मशीन कितने की आएगी, 1 लाख रुपए की, और लेकिन बालाजी एंटरप्राइज को हमें देना है, सिर्फ क्रेडिट हमारी देनदारी है। तो देनदारी किस साइड आएगी, लायबिलिटी साइड आएगी। कितने की आएगी, हमने 1 लाख में मशीन ली थी, 1 लाख की उसकी देनदारी है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम बात करूं, मैंने बालाजी एंटरप्राइज को 10,000 रुपए कैश दे दिए, तो 10,000 यहाँ पे फिर कैश कम हो जाएगा, देनदारी भी कम हो जाएगी, तो 90,000 हो जाएगा, फिर 440 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका दूसरा एग्जाम्पल होता है। अब बात करते हैं, हमने फिर एक लोन लिया, कार लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक ऑफ ₹1 लाख। हमने कार ली 1 लाख रुपए का HDFC से लोन लिया बैंक में। हमारे पास कार आ गई, हमारी संपत्ति होगी कंपनी की, कितनी कार आ गया, 1 लाख की आ गई, और जो लोन हमें देनदारी बैंक का लोन पे करना है वो भी 1 लाख का हो गया। तो टोटल आप इसमें क्या देख सकते हैं, बैलेंस शीट कितनी की टोटल, ये 7 लाख की अपनी आ गई, 4.5 50 7 लाख की अपनी होगी। देखिए टोटल अपना बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए एसेट और ये लायबिलिटी जो आपकी पूरी मैच हो चुकी है। इस तरीके से आप कोई भी डाउट है गाइस तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और साथ ही में अगर आपको एंट्री कोई करने में दिक्कत आती है, डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई भी जर्नल एंट्री पास करने में इशू आता है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।